फ्रॉम ईसीसी दिल्ली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड लॉगरिथम। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉग। सो ये लॉग का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसका यूज मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लॉग यूज करते हैं। तो लॉग की जो अंडरस्टैंडिंग है, लॉग की जो समझ है वो होनी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हो। और बहुत सारे एनडीए एग्जाम है, इसके अलावा गेट एग्जाम है, इन सब में जो अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम्स है उसमें लॉग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स है उसमें भी, जो रेलवे है या फिर मेट्रो एग्जाम्स है, इन सब में लॉग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल लॉग की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इसी टॉपिक में डील करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा डियर स्टूडेंट कि ये लॉग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर, उन्होंने इस लॉग को इन्वेंट किया था। और लॉग को इन्वेंट किया था मैथमेटिक्स के सिंप्लीफाई करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह को सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी आप देखोगे कि लॉग की हेल्प से कैसे कोई मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। सो लॉग अपने आप में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसके कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले हैं जो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो हम देखते हैं। सो अगर आप लॉग की बात करोगे डियर स्टूडेंट, लॉग, तो सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा, लेट्स a to the power m is equals to let's a to the power m is equals to n अगर ऐसा है तो log n क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, log n इज इक्वल्स टू m log a हो जाएगा। और आप ये कह सकते हो कि m इज इक्वल्स टू log a n हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर a टू दी पावर m अगर n है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू n है, तो m क्या हो जाएगा, ये जो इसका पावर m है, m इज इक्वल्स टू log a n हो जाएगा। इसमें a को बेस बोलते हैं डियर स्टूडेंट, a क्या है इसका, बेस है। सो बेस a n हो जाएगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू n, अगर हम दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू m log a। सो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log n अपॉन log a विच कैन बी रिटन एज log a n। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। इसके कुछ फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। फॉर्मूला क्या है इसको देखते हैं। फॉर्मूले से पहले हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log m log बेस a m प्लस log बेस a n। डियर स्टूडेंट ये हमेशा क्या हो जाता है लॉग में, log बेस a m इंटू n हो जाता है। मतलब अगर ये प्लस में log है यहाँ पे तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन m इंटू n हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे log 2 प्लस log 3 है तो ये हमेशा हो जाएगा log 2 इंटू 3 मीन्स log 6 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन कम्स सेकेंड फॉर्मूला है माइनस में, log बेस a m माइनस log बेस a n। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये डिवाइड हो जाता है, log a m बाई n हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा, राइट। इसका भी एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल देख सकते हो, log 4 log a 4 मान लो माइनस log a 2। अगर ये करना है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला से log a 4 बाई 2, 4 बाई 2 मीन्स 2, तो ये हो जाएगा log a 2। तो ऐसे हो जाता है डियर स्टूडेंट। ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला है log m टू दी पावर n। डियर स्टूडेंट log m टू दी पावर n, अगर पावर में n हो, log m का पावर n हो तो ये हो जाएगा n पहले आ जाता है, n log m हो जाता है, n log m हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो लेट्स से log 5 टू दी पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पहले ले आके 2 log 5 लिख सकते हैं। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा, राइट। देन कम्स कि
लॉग बेस ए, और जो बेस है वही अगर आपका यहाँ पे नंबर आएगा तो ये हमेशा 1 देगा, लॉग ए। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंटीशा, ये अगर सेम होगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब इसका एग्जाम्पल के लिए कि लॉग अगर 10 है और फिर अगर 10 लेते हो तो 1 हो जाएगा, लॉग 2 लोगे तो ये 1 हो जाएगा। इट विल ऑलवेज बी 1। अगर आपका बेस और ये वैल्यू जो सिग्निफिकेंट नंबर है ये दोनों अगर सेम हो जाए तो आपका क्या होगा, 1 होता है इसकी वैल्यू। इसके अलावा log 1 हमेशा 0 होता है डियर स्टूडेंट, log 1 इज ऑलवेज 0, ये भी याद रखना है। log 1 हमारा हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0 होती है log 1 की। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अगर a log a टू द पावर am, अगर ऐसा हो कि ये a और a टू दी पावर है, ये a का एक्सपोनेंट है, a टू दी पावर, ये बेस और ये अगर इक्वल हो तो ऑलवेज दिस विल गिव यू वैल्यू m। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, m हो जाती है। a log a m ये हमेशा m देगा, मतलब लेकिन प्रोवाइडेड ये a और a इक्वल होना चाहिए डियर स्टूडेंट। यहाँ पे इसका एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हो, अगर यहाँ पे 7 पावर में log 7y है, सॉरी 7y है, तो यहाँ पे बेस और ये इक्वल हो गया तो ये y हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। देन डियर स्टूडेंट, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि log am, तो इसका हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/log ma, मतलब हमने बेस को बदल दिया। log इसमें बेस a है और ये m है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल 1/log ma लिख सकता हूँ, log ma लिख सकता हूँ। और चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log am है ना, log बेस am है तो इसको log m/log a लिख सकता हूँ, log m/log a भी लिख सकता हूँ। मतलब log m/log a का मतलब है log am, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, log बेस am, इसको log m/log a लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log bm/log ba, ऐसा भी लिख सकते हैं। बेस को बदल दिया हमने, log इसमें बेस am है, राइट, तो इसको मैं log बेस bm अपॉन log बेस ba लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको यूज करना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, log bm को मैं log m/log b लिख सकता हूँ, log m/log b, और अपॉन ये लिख सकता हूँ log a/log b। तो अल्टीमेटली कैंसल होके ये वही बच जाएगा, क्या, log m/log a, log b कैंसल हो जाएगा, log m/log a, और ये अल्टीमेटली log बेस am ही आ जाएगा। सो कहने का ये मतलब है कि ये सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, और इसकी हेल्प से हम log के बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, जो लॉग है ना, लॉग को हम 2 टाइप के लॉग में डील करते हैं। कॉमन लॉग है, जो लॉग है, लॉग को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, जिसको कई बार शॉर्ट में ln लिखते हैं, या कई बार log e लिखते हैं, log बेस e मीन्स एक्सपोनेंट, ऐसा लिखते हैं। और एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, कॉमन लॉग हमेशा बेस 10 होता है, ये log बेस 10 होता है, ठीक है। दोनों में रिलेशन है कि जो नेचुरल लॉग होता है वो होता है 2.303 log बेस 10। मतलब अगर नेचुरल लॉग को, या log e भी लिख सकते हैं, log e इज इक्वल्स टू 2.303 log 10, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में। ये कई बार जरूरत पड़ सकती है, इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉग यूज होता है वो नेचुरल लॉग होता है हमेशा, और जो हम कैलकुलेशन में नॉर्मली यूज़ करते हैं लॉग टेबल में, वो लॉग टेबल लॉग बेस 10 में होता है। तो कई बार आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना, 2.303 log 10। तो इस सेट ऑफ फॉर्मूले से हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब आते हैं कि हम जो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम डील करते हैं, राइट। ओके,
सो डियर स्टूडेंट, नाउ कुछ क्वेश्चंस है जो बेसिक और फंडामेंटल नेचर के हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं जिससे कि लॉग का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉग बेस 7 1/343 इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? अगर आप देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला कि लॉग बेस ए इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। अगर बेस और ये दोनों इक्वल हो जाए तो 1 होता है। तो वही कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। लॉग बेस 7 है। अब ये 7 का कुछ ना कुछ है, स्क्वायर, क्यूब या होल 4 ये है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 1/7⁻3। 7 का क्यूब है 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log 1/7⁻3। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस रूल से इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7⁻³ हो जाएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस पे ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप रेफर कर सकते हैं। तो ये 1/7⁻3 को 7⁻³ लिख सकते हैं। अब ये पावर जो लॉग में होता है वो पहले आ जाता है, ये ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा था। log am⁴n अगर है तो n पहले आ जाता है, n log am हो जाता है, राइट। तो उसी से ये -3 पहले आ जाएगा और log 7 7 रह जाएगा। log 7 7 इज ऑलवेज 1, सो -3 × 1 इज -3 आंसर। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे लॉग के फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है log 100 0.01, इसकी वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, log 100 रखते हैं, इसको भी 100 में कन्वर्ट करते हैं सो दैट हमारा फॉर्मूला इसमें लग पाए। तो इसको आप 1/100 लिख सकते हो। 0.01 का मतलब है 1/100। 1/100 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, log 100, 1/100 को 100⁻⁻1 लिख सकते हैं। फिर -1 पहले आ जाएगा और log 100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो -1 × 1 इज ऑलवेज -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -1। सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो इस पे पहले आपको बेसिक कमांड करना पड़ेगा। नाउ डियर स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है log बेस √8x इज इक्वल टू 3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको मुझे बताना है। log √8x इज इक्वल टू, इसको 3 1/3 को मैं 10/3 लिख सकता हूं। अब यहां पे क्या होगा, अगर ऐसा हो, कहीं पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि log ax अगर कहीं पे m हो, तो ये जो बेस है ना, बेस का पावर ये m, बेस जो है यहां पे बेस a, इसका पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू x। ये मैंने शुरू में भी बताया था। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, मतलब दोनों ट्रू है। इफ log ax इज इक्वल टू m, तो a टू द पावर m, a बेस टू द पावर m इज इक्वल टू x। और अगर a टू द पावर m x है तो log x को क्या लिख सकते हैं, log ax को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो दोनों ट्रू है, तो वही हम कर रहे हैं। यहां पे हमारा √8 है, तो मैं √8 को √8 टू द पावर 10/3, राइट, इज इक्वल टू x लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। √8 का मतलब है क्या, √8 का मतलब है, अगर मैं देखूं तो √8 का मतलब है 2 टू द पावर 3। 8 का मतलब है 2 टू द पावर 3, और फिर रूट है तो 1/2 कर दिया, और होल टू द पावर क्या है, 10/3 इज इक्वल टू x। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है लॉ ऑफ इंडिसेस से, 3 × 1/2, और फिर ये 10/3 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3। 3 से 3 कैंसल, 2 से ये 5 कैंसल, मतलब 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x हो गया। और 2 टू द पावर 5 का मतलब है 32। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 32। तो ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। हमने क्या किया, बेस जो √8 है, √8 टू द पावर 10/3 इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर log √8x इज इक्वल टू 10/3 होगा तो बेस टू द पावर राइट साइड वाला 10/3 पावर इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसी को बस हमने सॉल्व कर दिया और हमारा x 32 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, log 927 माइनस log 27/9, इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये log 927 है, राइट।
इसको हम लिख सकते हैं log ओके। सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है कि log बेस 927 माइनस log 27 log बेस 27 इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये बेस 9 है, तो बेस 9 के पावर में 27 नहीं आता है ना, ना ही यहाँ पे 27 के पावर में 9 आता है। तो इसको हम इजी करने के लिए इसके बेस को डिसइंटीग्रेट करते हैं। इसका बेस 9 है तो इसका बेस 3 करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, log बेस 327 बाय log बेस 39 ऐसा लिख सकते हैं ना। इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि log am इज इक्वल्स टू log bm बाय log BA, ऐसा लिख सकते हैं। अभी बताया था आपको एक फॉर्मूला, तो उसी लॉजिक से मैंने ये किया और इसको करते हुए अपने माइंड में ये रखा कि 3 का पावर, ये 3 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है, तो इजीली सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, log 39 बाय log 327, जस्ट इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। अब डियर स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 का होल क्यूब बाय log 3 का स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा log 3 का स्क्वायर बाय log 3 का क्यूब। पावर पहले आ जाता है log में, तो पावर पहले आ जाएगा ये 3 और log 3 1 हो जाएगा, तो 3 into 1। ये 2 पहले आ जाएगा 2 log 3 1, ये 2 पहले आ जाएगा log 3 1, 3 पहले आ जाएगा log 3 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, दैट विल बिकम 5/6। तो ये इसका आंसर 5/6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो ये आपको समझना होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर यही आएगा, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके कर पा रहे हो, राइट, फाइन। सो एक लास्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है और वो क्वेश्चन कह रहा है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं, ये अगर आप समझ लोगे तो फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आसानी से समझ सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हम फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसमें देखो, log का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा। सबसे पहले ये जो 2 पहले है ना, वो 2 इसके पावर में आ सकता है log के फॉर्मूले से, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 75/16 माइनस log 5/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो पावर होता है वो पावर पहले आ जाता है, तो इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं प्लस log 32/243, राइट। अब इसको log 75/16 इसको कैसे लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर इज 25 और 9 का स्क्वायर इज 81, राइट, प्लस log 32/243। अब log m प्लस n, ये log m है, ये log n है, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो log 75 इंटू 16 और इंटू 32/243। और डियर स्टूडेंट, ये जो बचेगा उसके साथ ये माइनस में है, तो ये log m और ये माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m बाई n। तो अगर मैं इसको भी एक साथ सॉल्व कर दूं तो ये अपॉन हो जाएगा कितना, 25/81, है ना। थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप देखो, log m प्लस log n, log m इंटू n, और जो log m इंटू n बचा दैट log और माइनस दिस log, तो log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा, तो बाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बस पलट दो, log 75/16 इंटू 32/243, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 81 इंटू 25। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम कट करें तो 25 3 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 16 2 जा, राइट, और फिर से अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 81 है, सो 6 log ओके। सो यहां पे डियर स्टूडेंट ये 381 3 जा
81 3 जा 243, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये log 2 बच जाएगा, तो log 2 विल बी योर आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो log 2 होगा। सो इसमें भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ, log m प्लस log n log m माइनस n। तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन करने के बाद अब आपका बेसिक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ये कह रहा है log बेस x y इज इक्वल टू 100 एंड log बेस 2x इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log x y को डियर स्टूडेंट log बेस 2y बाय log बेस 2x ऐसा लिख सकते हैं। ये log का फॉर्मूला है, log का फॉर्मूले में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। log xy को मैं log बेस को बदल रहा हूं, बेस को 2 ला रहा हूं क्योंकि बेस 2x वाली वैल्यू दी हुई है, इसीलिए log 2y बाय log 2x इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूं। log 2y को log 2y रहने देते हैं। log 2x की वैल्यू डियर स्टूडेंट दिया हुआ 10, पुट कर दिया 100। यहां से log 2y क्या आ जाएगा, log 2y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और आपको बताया था कि ये अगर y निकालना है तो y क्या हो जाएगा, ये बेस टू द पावर 1000, ये भी log का रूल है, log 2 टू द पावर 1000 ये हो जाएगा y की वैल्यू। तो इस हिसाब से C आंसर हो जाएगा इसका, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ log 2 इज इक्वल टू x, log 3 is equals to y and log 7 is equals to z, then find the value of log 4 root cubic root 63। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, ऑप्शन दिया हुआ 2x प्लस 2/3y माइनस 1/3z, 2x प्लस 2/3y प्लस 1/3z, 2x माइनस 2/3y प्लस 1/3z, माइनस 2x प्लस 2/3y प्लस 1/3z। ये एक्सपेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें भी इसको एक्सपैंड करना होगा। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, तो सबसे पहले log इसको m मान लेते हैं और इसको n। तो log m इंटू n क्या होता है डियर स्टूडेंट, log m प्लस n। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log रूट 63। इसमें कोई इशू नहीं है, ये log m प्लस n हो जाएगा, log m इंटू n, log m प्लस log n हो गया। नाउ इसको log 4 तो हमारे पास दिया नहीं है, हमारे पास log 2 है, तो 4 को मैं 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको डियर स्टूडेंट इसका पावर 63 क्यूबिक रूट है तो 1/3 लिख सकते हैं। अब पावर पहले आ जाता है लॉग में, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 log 2, और इसका पावर पहले आ जाएगा तो 1/3 log 63 ऐसे आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस 1/3। 63 को log 9 इंटू 7 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। तो log m इंटू n फिर से क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। हमें एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, प्लस या माइनस के फॉर्म में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं log 9 प्लस log 9 प्लस log 7 ब्रैकेट। अब log 9 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, बस log 3 है, तो इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 log 2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर प्लस log 7, 2 log 2, इसमें 2 पहले आ जाएगा, पावर में है तो पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड 1/3 मतलब 2/3 log 3 और प्लस log 7। अब डियर स्टूडेंट हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। log 2 हमारा x है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2/3, log 3 हमारा y है, तो 2/3y प्लस log, यहाँ पे एक गलती हुई डियर स्टूडेंट, 1/3 दोनों में, तो 1/3 यहाँ भी आएगा, log 7 के साथ भी आएगा, तो 1/3 z हो जाएगा, log 7 z है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथियर क्वेश्चन है। ये कह रहा है log बेस 12 27 इज इक्वल टू a, देन log बेस 6 16 इज व्हाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 3 माइनस a बाई 4 3 प्लस a, 3 प्लस a बाई 4 3 माइनस a, 4 3 प्लस a बाई 3 माइनस a एंड 4 3 माइनस a बाई 3 प्लस a। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गिवन है डियर स्टूडेंट, अगर ये देखो
गौर से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये गिवन है log बेस 12 27 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसको हम log 27/12 लिख सकते हैं log के फॉर्मूले से। log 27/log 12 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। log 27 को मैं log 3 टू द पावर क्यूब लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? log 27 को मैं log 3, चलो यहां पर लिख ही देते हैं, log 3 टू द पावर 3 बाई, इसको लिख सकते हैं log 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू ए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर 3 27 हो जाएगा। पावर पहले आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 log 3, और log m इंटू एन log m प्लस एन होता है, तो log 4 प्लस log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यहां से थोड़ा और सॉल्व कर दे, 3 log 3, log 4 को मैं 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? log 2 टू द पावर 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू ए। यहां पे और हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, 3 log 3, इन सबको log 3 और log 2 के टर्म में लाना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये एक रिलेशन अपने को मिल गया। यहां से अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 3 log 3 इज इक्वल टू 2a log 2 प्लस a log 3। log 3 वाले को एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस a log 3 इज इक्वल टू 2a log 2, और यहां से log 3 को log 2 के टर्म में निकाल लेते हैं, log 3 हो जाएगा 2a log 2 बाई 3 माइनस a। इसको रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान के। नाउ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है बेस 6 16, तो इसको डियर स्टूडेंट हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? log 16/6, 16/6, 16 को log 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाय log 16 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर से ये हो जाएगा 2 log 4, या इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, तो ये सीधा 4 log 2 लिख सकते हैं, 4 log 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डिस्टेंस log 3 प्लस log 2। अब अगर इसमें log 3 की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? 4 log 2 को log 2 रहने देते हैं, log 3 को मैं 2a log 2 बाई 3 माइनस a ऐसा लिख सकता हूं, और प्लस log 2, ऊपर नीचे log 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो मॉडिफाई हो जाएगा। ये log 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 बाई 2a बाई 3 माइनस a प्लस 1। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस ए एलसीएम होगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस ए, नीचे वाला एलसीएम, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3 माइनस ए, यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा 4 3 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2a माइनस ए प्लस 3। अब इस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 4 3 माइनस ए बाई 3 प्लस ए, ये डी ऑप्शन होना चाहिए इस लॉजिक से, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आई होप आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, जो एक बेसिक फॉर्मूला है उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू किया है और हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है a इज इक्वल टू b टू द पावर x, b इज इक्वल टू c टू द पावर y एंड c इज इक्वल टू a टू द पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें लॉग मेथड से करना है, तो लॉग मेथड से कैसे कर सकते हैं? c हमारा a इज इक्वल टू b टू द पावर x दिया हुआ है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे तो क्या होगा? log a इज इक्वल टू log b टू द पावर x, पावर पहले आ जाता है log में, तो x log b हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां से अगर मैं x निकाल लूं तो x हो जाएगा log a बाय log b, राइट? सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है b इज इक्वल टू c टू द पावर y, यहां पे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसमें भी अगर हम बोथ साइड लॉग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? log b इज इक्वल टू y log c, यही हो जाएगा।
तो यहां से अगर y निकालेंगे तो y हो जाएगा log b बाई log c। और सिमिलरली जो लास्ट ये दिया हुआ इसमें अगर हम करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, c इज इक्वल टू a टू द पावर z, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log c इज इक्वल टू z log a। और यहां से अगर हम z निकालते हैं डियर स्टूडेंट तो z हो जाएगा log c बाई log a। नाउ हमने को log c बाई log a हो जाएगा। नाउ ये c है, ये b है और ये मान लो a है। अगर हम a b c को मल्टीप्लाई कर दे a इंटू बी इंटू सी, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो x y z आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा log a बाई log b x के बदले, y के बदले log b बाई log c और z के बदले log c बाई log a। अगर आप गौर से देखोगे तो सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 1। सो x y z हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें x y z की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एक दूसरा तरीका भी हम ले सकते हैं, ये बेसिकली लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। a इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, तो इसको लिख सकते हैं b हमारा ऑलरेडी c टू द पावर y है, तो c टू द पावर y टू द पावर x या c टू द पावर xy लिख सकते हैं। अब c ऑलरेडी क्या है a टू द पावर z, तो c को a टू द पावर z और xy लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर, इसमें भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द xyz, और ये है a का पावर 1 होता है। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो xyz इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इंडिसेस से भी 1 आया, बल्कि उससे शॉर्टर मेथड में आ गया, बट लॉग में आपको लॉग मेथड से इस तरीके से सॉल्व करना होगा। कई बार हम किसी फंक्शन में जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है वो क्वेश्चन, और टेकिंग लॉग में बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए दोनों साइड लॉग लेने से लॉग के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चन जो है उसको अब हम करने जा रहे हैं। जो सेकंड लास्ट है वो कह रहा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 5 5112, और ऑप्शन दिया हुआ 2.870, 2.967, 3.876 और 3.912। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये आसान सा क्वेश्चन है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 5 512 का, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं log 512 बाई log 5। अपने पास 3 और 2 की वैल्यू पता है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 512 को मैं 2 टू द पावर 9 लिख सकता हूं, राइट। 2 टू द पावर 9 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टू द पावर 5 इज 32 और 2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 5 इज 32 और 2 टू द पावर 4 इज 16, तो 16 16 2 32 2 3 48 और 3 5112 हो जाएगा। सो 512 तो 2 टू द पावर 9 और log 5 को मैं log 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 9 log 2 बाय ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2, log m बाय n, log m माइनस n हो जाता है। 9 log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3010 और log 10 होता है ऑलवेज 1, यू रिमेंबर। log 2 फिर से 0.3010 ये आ गया, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.7090 और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 0.986.0, राइट। इन दोनों को डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, राइट। इसको जो भी डिवाइड करोगे वो आंसर हो जाएगा। नाउ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं log 2 इज इक्वल टू दिस मच देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 टू द पावर 64। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हमें किस में डिजिट फाइंड करना है, 2 टू द पावर 64 में डिजिट फाइंड करना है। तो इसका पहले log ले लो, इसका log लोगे तो कितना हो जाएगा 64 log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी है 64 इंटू
0.30103। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 30103 में 64 से मल्टीप्लाई करें 12 1 4 0 12 8 1 6 0 18 2 9 5 6 2 9 1 और 5 डिजिट के बाद 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 19.26592। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 19 है ना, तो 19 कैरेक्टरिस्टिक है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 19 + 1, बस दिस इज एज सिंपल एज दैट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। 19 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 19 + 1 दैट इज 20, तो 20 डिजिट्स आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 2⁴ को सॉल्व करते हो तो 20 आ जाएगा। सो आई होप इस पूरे सेशन लॉग के पूरे सेशन को लेने के बाद अब आपका लॉग का जो कॉन्सेप्ट है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप कंफर्टेबली कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे और हैप्पी दिवाली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बटन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप कि आप इंजॉय कर रहे होगे फेस्टिव सीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।